नमस्कार। कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है आप खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। और आज आपने इस पवित्र रक्षाबंधन के त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाया। वीडियो मैंने देखा, बहुत ही पवित्र। और एक रक्षा का जो सूत्र एक भाई को एक बहन जब बांधती है, तो भाई उसको उसकी रक्षा का, उसके साथ निभाने का, जीवन भर साथ देने का जो वादा करता है, हर सुख में, हर दुख में। अगर हम बात करें इसकी पौराणिक कथा की कि रक्षाबंधन कब से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, तो आपने जो कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1905 में जब रक्षा सूत्र बनवाया एक दूसरे के प्रति, और एक दूसरे के प्रति साथ निभाने का जो वचन लिया, एक दूसरे की रक्षा करने का जो वचन लिया, वो वचन वाकई में काबिल तारीफ़ है। मैं भी आपका साथ निभाने का, आपकी रक्षा का वचन देता हूँ। आप और जो एक दूसरे के साथ सुख में और दुख में खड़े होने का जो वचन है, वो देता हूँ। अगर हम बात करते हैं कि रक्षाबंधन कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, तो उसका मुझे लगता है सभी को इस बात का ज्ञान होगा, जानकारी होगी। पर जितना मैंने पढ़ा है, वैसे आपकी जानकारी अनुसार भी बहुत सही आपने उत्तर दिया, बात रखी, और अपना तथ्य, अपना स्टेटमेंट जो दिया, बहुत अच्छा दिया। जितना मैं जानता हूँ उसके हिसाब से तो यही है कि पौराणिक कथाओं में, एंशियंट टाइम में, जो रक्षा सूत्र था वो सिर्फ भाई बहनों तक नहीं बांधा जाता था, अपितु वो एक दूसरे के बांधकर शिष्य अपने गुरु के, प्रजा अपने राजा के, और इसी तरह से और भी तरह से जो सूत्र है वो बांधा जाता था। और जब वो सूत्र बांधा जाता था तो ये प्रण लिया जाता था कि हम आपकी एक दूसरे की रक्षा करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, कठिनाइयों में, परिस्थितियों में, सुख में, दुख में साथ देंगे, और हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। फिर जब बात आई श्री कृष्ण काल की, तो श्री कृष्ण ने जब द्रौपदी की रक्षा की, तो द्रौपदी ने उनको रक्षा सूत्र बांधा। और जब वो रक्षा सूत्र बांधा, अभी तो दरअसल उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू जो है वो काट कर बांध दिया था उनके हाथ पे। तो तब से श्री कृष्ण जी ने जो है वो प्रण लिया था कि मैं आपकी रक्षा करूँगा, आपकी सम्मान करूँगा, आपकी रक्षा करूँगा। अगर हम मध्यकालीन की बात करते हैं, मॉडर्न इंडिया की बात करें, या मॉडर्न इंडिया की अगर हम बात करते हैं, तो मॉडर्न इंडिया में बेसिकली जो है वो भाई बहनों के प्रति एक अच्छा, प्यारा, प्रेम से भरा रिश्ता है, जो कि सभी लोग मना सकते हैं। कोई भी किसी को भी रक्षा सूत्र बांध सकता है, उससे उसके प्रति अपने दिल में प्रेम रख सकता है, और उसके लिए जो एक प्रण होता है कि हाँ, मैं आपके सुख में, आपके दुख में, आपके सुख में आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। आप मेरी ज़िम्मेदारी हैं, आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए बिल्कुल मैं आगे रहूँगा, पीछे कभी नहीं हटूँगा। तो इसी तरह से आप मेरा दायित्व बनते हैं, आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते हैं, आप मेरी पार्टनर बनते हैं, आप मेरी फ्रेंड, पार्टनर, बेस्ट फ्रेंड जो भी हैं, जो भी रिश्ता है, वो उन सारे रिश्तों को निभाना, एक दूसरे की रक्षा करना, एक दूसरे की बात सुनना, एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे का साथ देना, और हमेशा एक दूसरे के लिए तत्पर रहना, इसका एक दूसरे से वचन लेते हैं, एक दूसरे को साथ देते हैं, एक दूसरे के साथ ये हम प्रण लेते हैं। निराश नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, और ना मैं कहीं जाने वाला हूँ। जब मैंने एक बार ठान लिया, आपका हाथ एक बार थाम लिया, तो अब मैं पीछे नहीं हटूँगा। अब मैं आपके साथ ही रहूँगा। कभी कभी थोड़ा सा इंटरनेट काम नहीं करता है, कभी कभी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं जिन वजह से हम चीज़ों को टाइम से अपडेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये भी तो एक सोशल मीडिया ही है। सोशल मीडिया में नेटवर्किंग प्रॉब्लम कभी कभी आ जाती है।
बिल्कुल। और वेस्टर्न कल्चर को तो कभी ना अपनाएं। वेस्टर्न कल्चर में कोई किसी का जो कल्चर आपने देख रहे हैं वो कल्चर हमारा नहीं है। हमारा कल्चर जो है वो सनातनी कल्चर है। हमारा कल्चर जो है वो हिंदू कल्चर है। हमारा जो कल्चर है वो भारतीय कल्चर है। और भारतीय कल्चर और हिंदू कल्चर के और सनातनी कल्चर जो हमें परिभाषा देता है, जो हमें सिखाता है, वो यही है कि हमें बड़ों का अपने एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे के प्रति हमेशा तत्पर रहना, एक दूसरे के प्यार में, दुख में, सुख में, परिवार में, हर रिश्ते को अच्छे से निभाना है, प्यार से निभाना है, साथ निभाना है और एकजुट रहकर एक साथ काम करना है। एक साथ जो है वो एक जो है वो होकर रहना है, एकजुट होकर रहना है, कभी भी अलग नहीं होना है। चीज़ों को समझते हुए, कार्य करते हुए अग्रसर रहना है, आगे बढ़ते रहना है और तैयारी करनी है अच्छी तरह सम्मानजनक कार्य करने के लिए टाइम देना है, तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है और लक्ष्य को प्राप्त करना है, अपना अपना और अपनों का नाम रोशन करना है, खुश रहना है, मुस्कुराते रहना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, आप इस बात का टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बिल्कुल आप मेरा परिवार हैं और मैं आपको अपना मानता हूँ। खुश रहिए।